नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के क्रम में आपको मैं बताता जा रहा हूँ, उसमें तीसरी कड़ी है। आपसे पूछता है कि गतिविधि क्या है, तो आपका उत्तर होगा गतिविधि एक क्रियाकलाप है जो बच्चों को अनुभवी और चिंतनशील बनाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर बच्चों को खुद से कार्य करने की प्रेरणा दी जाए तो उसका अनुभव और उसकी थिंकिंग यानी एक्सपेरिमेंट और थिंकिंग दोनों बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चों में 3 बातें छिपी रहती हैं: कल्पनाशीलता, स्वतंत्र चिंतन और सृजनशीलता। यहाँ सृजनशीलता से तात्पर्य है औरों से कुछ अलग, डिफरेंट, किसी विषय को अच्छी तरह से करने की विशेषज्ञता को कहते हैं। गतिविधि बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है, इसलिए शिक्षा में गतिविधि का बड़ा महत्व है। गतिविधि में 3 बातें बहुत आवश्यक होती है: रोचकता, सहजता और संदेह। ये बच्चे में अध्ययन करते समय तीनों बातें समाहित होती हैं और इन्हीं बातों से वो आगे बढ़ता है। विषय में रोचकता न हो, सहजता न हो और कुछ गुड़ रहस्य न छिपा हो, जिसमें बच्चे को थोड़ा संदेह न हो जाए, तब तक उसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए गतिविधि शैक्षिक योग्यता को बढ़ाती है। गतिविधि में एक अध्यापक को बच्चों को संपूर्ण आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपने स्व विवेक का प्रयोग करे। यहाँ संपूर्ण आज़ादी देने का मतलब शैक्षिक भवन में ही है, घरों में ही है। अब ये नहीं कि वो कुछ भी करे और आप शांत रहें। बच्चों को जितनी आज़ादी मिलेगी उतने ही पठन पाठन की क्रिया अच्छी होगी। गतिविधि बच्चे और शिक्षक दोनों को जीवंत और सक्रिय रखता है, इसलिए इसे एक सरल, खोजी और रुचिकर प्रवृत्ति का विकास भी माना गया है या कहा गया है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग कविता को कहते हैं या बोलते हैं, कुछ लोग कहानी को कहते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं, लोग हम सुनते हैं। तो कविता को कहना, बोलना, सुनना, ये कहानी को कहना, ये सब मौखिक गतिविधि के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है। दूसरे क्रम में चित्र या ड्राइंग बनाना, प्रश्न बनाना, अपने अनुभव को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना लिखित गतिविधि में शामिल किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का मस्तिष्क में बहुत बड़ा स्थान होता है। तो लोग कहते हैं कि अच्छा शिक्षक वो है जिसके मस्तिष्क में सामग्री भरी पड़ी है। यहाँ सामग्री गतिविधि का अर्थ होता है विशेष रूप से उसे चाक और डस्टर दे दीजिए, अच्छा शिक्षक है तो बच्चे को पढ़ा डालेगा। आगे बढ़ते हैं। गति, कहानी, अभिनय और बातचीत तथा भ्रमण, ये बच्चे के कक्षा के कार्य को रोचक बनाते हैं ताकि बच्चे में अवलोकन क्षमता बढ़ सके। इसमें एक प्रयोग होता है, इसलिए इसे इंद्रियों का इस्तेमाल करने वाला शैक्षिक गतिविधि भी कहा गया है। आप देखे होंगे विद्यालय में जगह जगह पे फूलों के गमले रखे होते हैं, क्यारियां रखी गई होती हैं। पौधे को यत्र तत्र रख करके विविधता की समझ भी पैदा की जाती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। पाठ्य सामग्री की जहाँ तक बात है, पठन पाठन करते समय एक स्वचालित गतिशील यंत्र, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आज के स्मार्ट टीवी हो, एंड्रॉयड टीवी हो, ग्लोब हो, पोस्टर हो, पृथ्वी का एक ग्लोब का जो स्टैंड होता है, कोई भी चीज हो जिससे बालक का ज्ञान बढ़ता है, वो 3 डायमेंशन बुद्धि प्रवर्धन करता है। अब भूगोल को पढ़ाना है तो बच्चे को ग्लोब से पढ़ाइए कि कहाँ जल है, कहाँ थल है, कितने
द्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं, किसकी जलवायु कैसी होती है, इससे बच्चों में इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए अपने वातावरण को समझने में बड़ी मदद मिलती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रयोगात्मक कार्य बच्चों से इसलिए कराए जाते हैं ताकि वो खुद ही सोचो और निरीक्षण करके प्रवृत्ति को जागृत कर सके। जब बच्चा सोचेगा, निरीक्षण करेगा तो निश्चित रूप से वो अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सृजनात्मक शक्ति की जहां तक बात है, हम कह सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को अग्रेसित करती है। इससे शिक्षा सरल हो जाता है, शिक्षण कार्य सरल हो जाता है, सरस हो जाता है और सुबोध अच्छी तरह समझ में आता है। रही बात पाठ्य पुस्तक विधि, तो ये पढ़ने की सबसे सरल विधि है जिसकी मान्यता बहुत कम होती जा रही। व्याख्यान विधि वो है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भारत की कक्षाओं के अनुरूप है, जो सर्वाधिक उपयुक्त भी है और व्यवहारिक भी है। सब बच्चे चाहते हैं कि कक्षा में अध्यापक आए तो किताब खोल के न पढ़ाए, बल्कि आते ही लेक्चर शुरू करे, व्याख्यान दे। हालांकि बड़े कक्षाओं में ये बड़ा ही उपयोगी लगता है, लेकिन हर कक्षा के लिए बेहद उपयोगी है, चाहे छोटी कक्षा हो चाहे बड़ी कक्षा हो। अब छोटी कक्षा से मतलब है कक्षा 1 से 5 और 6 से 8। तो इस कक्षाओं में अगर अध्यापक आता है, कहानी से अपने किसी भी विषय को जोड़ देता है, तो व्याख्यान विधि में बड़ा उपयोगी हो जाता है। इकाई शब्द का अर्थ है अध्याय को इकाइयों में बांट देना, और एक अच्छा अध्यापक अपने अनुभव और अपने श्रेष्ठ ज्ञान से उसको एक सूत्र में प्रयोग करके अगले अध्याय को दूसरे अध्याय से, दूसरे को तीसरे अध्याय से, इसी क्रम में सभी अध्याय को आपस में जोड़ देता है। और इकाई शिक्षण करने से शिक्षा बहुत व्यवस्थित हो जाती है, अतएव बच्चे को सरल शब्दों में सब कुछ समझ में आता है। देखिए, कभी कभी कक्षा में कुछ उत्तरदायित्व, अनुशासन और समय समय पे संगोष्ठी, कार्यगोष्ठी का आयोजन भी होता है। इससे भी शिक्षण में बहुत अच्छा विशेषज्ञता झलकता है, बच्चों को दूसरों से भी सीखने का मौका मिलता है। अब कभी आप अपने विद्यालय में किसी मान्यता प्राप्त क्रिकेटर को ही बुला दीजिए, किसी पर्यावरणविद को ही बुला दीजिए, किसी हिंदी के अच्छे टीचर को बुला दीजिए, किसी कवि को बुला दीजिए। देखिए, बच्चे अनुशासित रूप से अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए कितना अच्छा सीखते हैं और उनको एक नई उपलब्धि हासिल होगी। रही बात निरीक्षण विधि की, तो इसके अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट को, हिंदी विषय को और सामान्य विज्ञान को पढ़ाने में अत्यधिक आसानी होती है। निरीक्षण का अर्थ ही है देखो, सुनो और भालो। बेहतर हो कि इन सभी चीजों को आप ठीक से समझे। एक एक नंबर से आपके अंदर गागर में सागर नामक कहानी चरितार्थ होती जाएगी और आपके एक एक नंबर से 30 नंबर बन जाएंगे। इसलिए इसे अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें। आने वाले अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को आप हमेशा लाइक करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।